हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के एक खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और शंकराचार्य जी की डोली भी चली गई है जोशीमठ। आज सुबह जल्दी ही चली गई थी, नहीं तो मैं भी जाती वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ना मेरे को कल से हल्के से बुखार आ गए हैं भाई। जब तक मैं उठी तब तक डोली चली गई थी। सामने जो चामधार है ना वहाँ डोली पहुँच गई थी, तो मैंने यहीं से हल्की सी वीडियो ले ली थी। और बाकी भाई आज का जो पांडुकेश्वर का मौसम है बड़ा प्यारा सा हो रखा है और पांडुकेश्वर आके भी बड़ा अच्छा लग रहा भाई, क्योंकि सभी लोग अब पांडुकेश्वर आ गए हैं। बीच में ऐसा था कि केवल हम लोग थे तो उतना मन नहीं लगता था यहाँ, लेकिन अब सब लोग यहाँ हैं। और बहुत दिन से मैं अकेले बद्रीनाथ में थी ना, तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा था। साथ ही में मम्मी ने यहाँ पे देखो जो नेर है इसे सुखाने के लिए डाल रखा है। इसको इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि अब इससे ना हम लोग धूप बनाएंगे। हम लोग अगरबत्ती का जो यूज़ है वो बहुत कम करते हैं, हम लोग धूप बनाते हैं घर पे खुद से। अब बताओ गाय कैसे करती है और डॉगी कैसे करता है? डॉगी डॉगी ऐसे काटनी कैसे था? डॉगी डॉगी कैसे काटता है? अच्छा, और बिल्ली कैसे करती? कैट मियाओ करती। और नन्नू कैसे करता? नन्नू 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 कैसे रोता? नन्नू कैसे रोता? ऐसे रोता। और नन्नू प्यार कैसे करता होगा? ऐसे। बाकी भाई नाश्ता करने के बाद ना हम लोग बैठे हुए हैं छत पे। हम लोग क्या, मैं और केवल नन्नू। नन्नू के यहाँ पे इतनी मस्ती हो रही है। क्या है? हाँ वो क्या है? गैया बोल। हैरी हैरी। बाकी भाई दिन के 1 बज चुके हैं और हम लोगों का ना खाना भी बन गया है। और आज मैंने खाने में ना गहर की दाल बना रखी है। ये देखो भाई, दाल तो हमारी कब की बन के तैयार हो गई थी। और साथ ही में घर के जो चावल नहीं होते उसका भात, यानी कि पूरा ही पहाड़ी खाना है। आज दीदी ने भेजे थे ये चावल और मैं परसों ही बद्रीनाथ से आई, तो मेरे को बहुत ही पसंद आते हैं घर के चावल, तो इसलिए मैंने घर के चावल का भात बना रखा है आज। साथ ही में ना दीदी ने माल्टे भी भेज रखे हैं हमारे लिए बहुत सारे। ये देखो भाई इतने सारे। दीदी के ससुराल में ना बहुत सारे माल्टे होते हैं। ये रहे भाई, ये देखो ये द्विंग के माल्टे हैं। और ये भी भेज रखा दीदी ने नारंगी। ये सब घर के हैं उनके। तो ठंडियों का जो टाइम रहता है ना, इसमें ना माल्टे की जो खटाई बनती है ना उसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है भाई। लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार आ रहे हैं, तो खटाई तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन अभी भात के साथ एक संतरा ज़रूर खाऊंगी। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि ये देखो भाई आज का हमारा दिन का खाना भी बन के हो गया है तैयार। और नन्नू कैसा हो रहा खाना? अच्छा हो रहा है? संतरा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे खाते हो आप संतरा? खाओ जरा। आहा मज़ा आ गया ना। बाकी भाई दिन में खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। दिन में दीदी लोग भी यहीं आए थे खाना खाने के लिए। और बहुत दिनों से मैं बद्रीनाथ में ही थी ना, तो उनका मन कर रहा था पास्ता खाने का। तो अभी के टाइम पे मैं पास्ता भी बना रही हूँ। और साथ ही में ना हमारे घर पे भाई जब मैं बद्रीनाथ गई उससे पहले मैं इतनी सारी मलाई इकट्ठा करके गई थी, बहुत सारी। एक कप में भी है, कटोरी में भी है, ये सब मलाई है भाई। तो इसका घी भी बनाना है। तो पहले तो पास्ता उबालने के लिए रख देती हूँ और जितनी देर में पास्ता उबलेगा उतनी देर में मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये देखो भाई मक्खन भी निकल के हो गया है तैयार।
और थोड़ा मैंने पहले निकाल दिया था। साथ में पास्ता भी तैयार हो गया है, तो फटाफट से करते हैं भाई। तो बाकी भाई हम लोगों का ना घी भी बन के हो गया है तैयार, और यहाँ पे ना मैंने घी उबलने के लिए रख दिया है। इससे ना फिर अच्छे तरीके से घी निकल आएगा भाई, ये देखो। और साथ ही में अब बारी है पास्ता बनाने की। दीदी लोग आने वाले हैं तो फटाफट से उनके लिए पास्ता बनाते हैं। नन्नू ले लो, खाओ, कैसा हो रहा है बताओ मेरे को, ठीक है। आपका पास्ता क्या है, बैठो कम होना। नन्नू कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बता, खा के बताओगे। ओके खाओ, कैसा हो रहा है, हाथ से करो, हाथ से करो, कैसे हो रहा है, हाथ से करो ऐसे। ठीक है। यहाँ पे खाओ नीचे पे। तो दीदी लोगों के जाने के बाद भाई मेरा ना खाना भी बन के हो गया है तैयार। सब्जी मैंने बनने के लिए रखी है, साथ में आटा गूंद लिया है। पापा के लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है। और मैं ना अब जाने लग गई हूँ नीचे कमरे में, मुझे वीडियो एडिट करनी है। और पांडुकेश्वर में भी भाई काफ़ी ठंडा हो रहा है। और जो मैंने ये सर में पहना है ना, इसे मैं कनपट्टी बोलती हूँ। मैंने ये वैसे मॉफलर है इसी, लेकिन मैंने ना कनपट्टी स्टाइल में बुना हुआ है। मॉफलर मतलब खुला रहता है ना, ऐसे लपेटने पड़ता है, लेकिन जैसे कनपट्टी बनती है मैंने इसे उस तरीके से बनाया है। काफ़ी लंबा बनाया है जिससे ये मेरे गले को भी कवर कर लेता है। और मैं ना इसको आराम से अपने सर में भी पहन लेती हूँ भाई, ठंड से बच जाती हूँ, मेन बात तो ये है। तो फटाफट खाना बनाते हैं भाई। कि भाई मेरे पास ना कुछ क्लिप आई है जिन्हें मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। ये क्लिप तब की है जब शंकराचार्य जी की डोली ना जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पहुँचती है। तो वहाँ भाई डोली का ना बहुत ही भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। जैसे हमारे गांव में होता है पांडुकेश्वर में, जब उद्धव जी साथ में कुबेर भगवान जी और शंकराचार्य जी की डोली पांडुकेश्वर पहुँचती है। और पांडुकेश्वर से आगे केवल शंकराचार्य जी की डोली जाती है। उद्धव जी की मूर्ति योग बद्री में और कुबेर भगवान जी की मूर्ति कुबेर मंदिर में रहती है। तो बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ सोने के लिए। मम्मी लोग भी सो गए हैं, साथ में भाई भी सो गया है। और मुझे अभी वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद अपलोड भी करनी है। और आजकल ना नेटवर्क का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पांडुकेश्वर में। कल रात भर से मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी थी, वो ना आज सुबह जा कर के अपलोड हुई है भाई। बाकी भाई आज ना शंकराचार्य जी की डोली भी चली गई है जोशीमठ नरसिंह मंदिर में, और 6 महीने डोली जोशीमठ नरसिंह मंदिर में ही रहती है। जब जाऊंगी जोशीमठ तो जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। साथ ही में उद्धव जी, जो कि उद्धव जी और कुबेर भगवान जी, उद्धव जी योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में उद्धव जी की पूजा होती है, और कुबेर भगवान जी की पूजा भी कुबेर मंदिर पांडुकेश्वर में होती है। शीतकालीन जो पूजा होती है भगवान बद्री विशाल जी की, वो पूजा होती है पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में। तो अब पूजा ना हमारे गांव में होगी भाई। आज मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, नहीं तो मैं जरूर जाती कुबेर मंदिर में भी दर्शन करने के लिए, साथ ही में योग बद्री मंदिर में भी। योग बद्री मंदिर में तो मैं कल भी गई थी जब भगवान उद्धव जी आए थे, क्योंकि उसी टाइम पे भोग लगा था। उसके बाद हम लोगों ने बड़े सुंदर से दर्शन करे थे। और आज सुबह में ना रावल जी ही नीचे योग बद्री मंदिर में भोग लगाते हैं। आज से शुरुआत हो गई है पूजा की, और अब 6 महीने भगवान जी की पूजा यहीं होगी। कुबेर मंदिर में भी मैं जाऊंगी, कल जाऊंगी अगर मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी ना। बुखार आ रहे थे, मेरा मन ही नहीं करा आज घर से कहीं जाने का। तो अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।